हालत हमने देखी है, उसको देखकर वो दर्द उमड़ा है यहाँ पे। तो हम ये कहते हैं कि हमें 3 बजे तक का टाइम दिए, हम उनको 4 बजे तक का टाइम देते हैं। जब तक अगर हमारे पास डेलीगेशन, किसी प्रकार का डेलीगेशन नहीं होता है, तो ये सीपू का जो गेट है, हमने अंदर तो जाने दिया, लेकिन बाहर आने के सारे रास्ते इनके बंद कर दें और ये गेट को ताला लगा दें, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या है, जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने हमें चक्रव्यूह में फंसाया है, हम बीजेपी सरकार को नहीं फंसाने देंगे। हमने उनको वोट दिए, बीजेपी सरकार को शासन में लेके आए हैं, उनको हमारा काम करना पड़ेगा। हम उनकी आवाम है, वो हमारे राजा, उनको मानना पड़ेगा। हम मुक्ति मांग रहे, भिख नहीं मांग रहे, उनको काम करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास संकल्प है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास संकल्प है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। नमस्कार, न्यू भारत न्यूज में आपका स्वागत है। तो ये सीफू के बाद धरने पर बैठे हैं, काफी लंबा समय हो गया है, कम से कम करीब 25 दिन से ऊपर इनका धरना प्रदर्शन हो गया है। सिर्फ ये एक मांग कर रहे हैं, पोस्टिंग हमें पोस्टिंग मिले। इनका सारा मेरिट क्रमांक बन चुका था, प्रोविजनल सूची बन चुकी थी, लेकिन अभी तक पोस्टिंग नहीं मिल रही है। सरकार ने अड़ंगे अड़ा दिए हैं उसके अंदर। अब इन्होंने कुछ कार्मिक अनशन भी स्टार्ट कर दिया है, करीब वो भी 15 दिन से ऊपर हो गए कार्मिक अनशन करते करते। इन लोगों की हाल देखिए, मौसम अनुकूल नहीं है, कड़ाके की ठंड है, शाम को शीतलहर का दौर चलता रहता है। झालाना की पहाड़ियों के बीच में सीफू है, ये राजस्थान स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान, और उसी बीच ये रात दिन यहाँ बैठे रहते हैं। इनमें महिलाएं भी हैं कुछ, वो अपने छोटे छोटे बच्चे, कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, उन बच्चों को लेके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। उनके परिवार जिन परेशान है, परिवार वाले, वो अपने बूढ़े माता पिताओं को घर छोड़ के आई है, उनकी सेवा कौन करेगा। लेकिन सरकार ने हठधर्मिता अपनाई हुई है, सरकार कोई मानने को तैयार नहीं है। कल राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जीरो रहा वो बजट, उसके अंदर कोई योगदान नहीं है। उस बजट के अंदर हम बातचीत करेंगे और इन युवाओं की बातचीत जानेंगे, आखिर माजरा क्या है और क्या सरकार से आश्वासन मिला, क्या नहीं मिला, क्या कौन सा प्रतिनिधि मंडल जाके मिल के आया, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। काफी लंबा अरसा हो गया है इनको धरने पर बैठे हुए। अब इन्होंने भी ठान लिया कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं मानी जाएगी तब तक ये उठेंगे नहीं। सर, आपका क्या नाम है? सर थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र गुजर है और हम विगत 23 दिनों से यहाँ गांधीवादी तरीके से संवेदनशील सरकार के सामने, डबल इंजन की सरकार के सामने शांति प्रिय अपनी मांगों को रख रहे हैं और हमारी जायज मांगों को सरकार पूरा करने में भी समर्थ है। चिकित्सा मंत्री जी से हमारी वार्ता हुई थी, उन्होंने हमें स्पष्ट भरोसा दिया और अधिकारियों को आदेश दिया था कि इनकी मांगों को जल्द 10 दिन के अंदर निस्तारण किया जाए। लेकिन जो विभाग के जो अजगर कुंडली मारे बैठे हुए हैं, वो लगातार हमारी मांगों की अनसुनी कर रहे हैं और हमारी फाइल पे दीमक की तरह जंग लगाकर बैठे हैं। तो अब इन अधिकारियों की खैर नहीं है। ये हम अब सरकार के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम अधिकारियों के पूर्णतः खिलाफ। अधिकारी भी सरकार के आदमी है। यदि चिकित्सा मंत्री एक आदेश करे कि अधिकारी तुम्हें लिस्ट बना के निकालनी है, शायद पूरा सरकार के इसमें सभी शामिल है। आप जिस तरह से अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं चिकित्सा मंत्री भी इसका आपका ध्यान नहीं रख रहे हैं। देखो, चिकित्सा मंत्री जी ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया था और हमारी वार्ता हुई थी, हमारे सामने उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए थे कि इनके काम तुरंत से किए जाए। तो अगर इसमें सरकार इस भागीदारी में अगर लिप्त है तो उसके खिलाफ भी हम कठोर कदम उठाएंगे। अधिकारियों के नुमाइंदे तो चिकित्सा मंत्री है ना, चिकित्सा मंत्री है, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है। आप गजेंद्र सिंह खींवसर के पास गए तो उन्होंने क्या कहा? गजेंद्र सिंह खींवसर से हमारी 29 तारीख को वार्ता हुई, उसके बाद में 31 तारीख को फिर से वार्ता हुई। 29 तारीख को डेलीगेशन के माध्यम से हुई, 31 तारीख को उन्होंने हम व्यक्तिगत गए तो उन्होंने हमें 10 दिन के लिए बोला कि 10 दिन में अधिकारियों की वार्ता होके आपके काम के लिए 10 दिन का समय दिया है, 10 दिन में ये आपका काम करेंगे। अब इसमें सरकार अगर हमारे साथ में कोई घोटाला कर रही है या फिर अधिकारी हमें गुमराह कर रहे हैं या अधिकारी जो है कि सरकार को कन्वे कर रहे हैं गलत दिशा में जाने के लिए, अभी हमें इसका कोई पता नहीं है। हम अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, हमारी जायज मांगे और जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हम अब आज से उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर रहेंगे। 4 बजे तक इन्होंने नहीं सुनी तो क्या करने वाले हैं आप? 4 बजे तक अगर नहीं सुनी तो हमने अपने जो विभिन्न सामाजिक संस्थानों से जो समर्थन लिया है, हम उनको आह्वान करेंगे कि आए और इस कोरोना योद्धा की लड़ाई में हमारा साथ देवें। और यहाँ हम सीपू का परमानेंट जो अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं उनको अंदर अब घर नहीं जाने दिया जाएगा जब तक कि हमारा काम नहीं हो जाता। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि फरवरी एंड तक आचार संहिता की घोषणा जल्द होने वाली है। करीब आपके पास 20 दिन बचे हैं, फरवरी लास्ट तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने आज से ही मीटिंग लेना स्टार्ट कर दिया, भारतीय निर्वाचन आयोग ने, कि शायद इनकी तैयारी लोकसभा चुनाव की
और इस फरवरी एंड में ये आचार संहिता लगाने वाले हैं, तो क्या करेंगे आप? अगर सरकार ने ये आचार संहिता के नाम पे हमारी रोजगार के साथ में अगर कोई घोटाला किया तो हम बड़ा घोटाला सरकार के साथ करने के लिए तैयार बैठे हैं। मतलब ये घोटाला लोकसभा में दिखाएंगे या बाद में दिखाएंगे? ये ज्यादा हमें इतनी जल्दी घोटाले का पता चल जाएगा तो ज्यादा इंतजार किस बात का, हम तो अभी कर देंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो देखो इनसे और बातचीत करेंगे। ये बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं। सर, आप कार्मिक अनशन पर हैं आज? हाँ सर, अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं सांचो और जालौर से आया हूँ सर। हाँ? और आज मेरा 23वां दिन है कार्मिक अनशन में। मैं 5वें दिन पे हूँ और सरकार ने अभी तक कोई मांगे नहीं सुनी है। हमने कोरोना काल में ऐसी सेवाएं दी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और इन्होंने आचार संहिता में शिक्षकों को नियुक्ति दी है और हमारी नियुक्ति को अटका के रखा और काम हमने किया कोरोना में। तो आपको तो कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया। हाँ, मोदी जी ने दर्जा दिया, फूल बरसे। अब तो अब आपके ऊपर फूल नहीं, डंडे बरसा रहे हैं। अब डंडे बरसाने की तैयारी हो रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हमने ये गेट बंद किया है और हमें आश्वासन पुलिस प्रशासन ने दिया कि आप 4 बजे तक आपकी डेलीगेशन हम करवाएंगे, आपसे बातचीत करवाएंगे, तब तक आप ये रास्ता खोलो। तो हमने 4 बजे तक ये रास्ता इनको खोला है और 4 बजे के बाद हम वापस, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो फिर हम ये गेट बंद करेंगे और ये जो अंदर अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं ये अंदर ही रहेंगे सर। हम फिर गेट पे डटेंगे और ये हम सब संकल्प के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ आपके द्वारा सरकार तक ये आवाज पहुंचाने की घोषणा करते हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है सर? सर, मेरा ये कहना है कि हम पिछले 22 दिन से यहाँ डटे हैं और 22 दिन नहीं, मैं तो उनको 44 दिन मानता हूँ, क्योंकि हम रात को भी यहाँ संघर्ष करते हैं। बारिश भी आती है, सर्दी ठंड मावठ का भी मौसम है। तो सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि अब हम हमारे जो हम लंबे समय से यहाँ टिके थे, जो हम संघर्ष कर रहे थे, उसका इम्तिहान ना ले, क्योंकि आचार संहिता नजदीक है। क्योंकि पिछली बार भी जो आचार संहिता लगी थी 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को, उस समय भी सरकार ने हमें यही आश्वस्त किया था कि सरकार ने बहाना ही बनाया था कि आचार संहिता लग गई है, इसकी वजह से हम काम नहीं हो पा रहा है। तो हमें दोबारा डर है कि आचार संहिता लग गई तो अगले 4 महीने तक फिर काम नहीं होगा और फिर पता नहीं क्या होगा हमारे साथ में, क्योंकि हम पिछले 1.5 साल से ये भुगत रहे हैं। क्योंकि हमारी भर्ती 2022 में आई थी, फिर 2023 में दोबारा रिन्यू हुई और अब पता नहीं है, ना जाने सरकार क्या चाहती है हमसे। ये कुछ बहनें भी हैं साथ में, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या कहना है? आप नहीं बोलेंगे? कारण मतलब आप नहीं इनके साथ शामिल या ऐसे ही दिखावे के लिए आए हैं? मैं तो पूछूंगा सवाल आपसे, आप नहीं बोल रहे हैं। मेरा तो हमें तो नियुक्ति चाहिए यहाँ पे। अच्छा, पिछले 22 दिन से यहाँ बैठे हैं हम लोग। अच्छा। अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के। हम ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमारे मम्मी पापा पढ़ाई का ए नहीं जानते, फिर भी उन लोगों ने हमें पढ़ाया और वो हमसे उम्मीद करते थे कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हमारी स्थिति भी सुधरेगी। लेकिन सरकार की वजह से हमारी स्थिति नहीं सुधर पा रही, क्योंकि हम तो उसी कीचड़ में घुस रहे हैं वापस। हमें नियुक्ति चाहिए, जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। यहाँ नहीं हटेंगे। आप कहाँ से आए? मैं जयपुर से ही हूँ। जयपुर से। तो आप कहाँ से हैं? मैं बूंदी से। बूंदी से। यहाँ तो अब ये 4 बजे तक यदि आपकी डेलीगेशन को आके बातचीत करेगा, यदि नहीं करता तो आप क्या करेंगे? अभी पुलिस प्रशासन ने हमें वहां से हटाया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमें थोड़ा सा टाइम दे। उन्होंने 3 बजे तक का टाइम लिया है, हम 3:30 बजे तक का टाइम उनको देते हैं, 3:30 पौने 4 बजे तक का। अगर तब तक हमारी बात मान ली जाएगी तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो अभी तो सिपू के अंदर अधिकारी अंदर चले गए हैं, लेकिन बाहर हम निकलने नहीं देंगे। आज नाइट भी उनको यहीं रुकने पड़ेंगे। हम बाहर रहेंगे और वो अंदर रहेंगे। आज घर नहीं जाने देंगे उनको। ठान लिया हमने, ठान के हम यहाँ से यहाँ बैठे हैं ना, हमारे बच्चों को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, छोटे छोटे बेबी है उनको लेके, बरसात में भी यहाँ रह रहे हैं। तबीयतें खराब हो रही है, खाने का कोई सतुना नहीं है, शाम सुबह वॉशरूम तक नहीं है हमारे लिए। हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं ये हम जान रहे हैं। और हमारी राजस्थान सरकार को सुध नहीं आ रही। आज हमें 23 दिन हो गए। हमारी एक बहन है जो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। राजस्थान सरकार, बीजेपी सरकार के वजह से वह इस स्टेज पे लाके हमें खड़ा कर दिया। अब हमें आज मजबूरन अभी गेट बंद करना पड़ा है, लेकिन अब अभी 3:30-4 बजे तक नहीं मानेंगे तो हम यहाँ अंदर से बाहर नहीं जाने देंगे। अंदर के अंदर, बाहर के बाहर रहेंगे। ये हम। आपका क्या कहना है? सर, बीजेपी सरकार संवेदनशील सरकार है, डबल इंजन सरकार है। हमारी उम्मीद थी इस सरकार को हम सब युवा और बेरोजगार लाने में बहुत पुरजोर प्रयास रहा हमारा। कांग्रेस गवर्नमेंट में भी यही हाल था और बिल्कुल जब आचार संहिता लगने को थी हम लोग यहीं धरने पे थे, लगातार 5-6 दिन धरने पे थे। तो उस सरकार ने भी आचार संहिता लग गई, कुछ नहीं किया सिवाय लॉलीपॉप दिया। आज ये सरकार भी उसी धरने पर जा रही है और ब्यूरोक्रेसी
तब भी हावी थी, आज इस सरकार पे भी हावी है। तो मैं मंत्री महोदय से और मुख्यमंत्री महोदय से बार बार यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वयं संज्ञान लें और ये 20,546 लोगों का जो परिवार यहाँ पड़ा हुआ है, पिछले 23 दिन से हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं, तो क्या उस सरकार की तरह ये सरकार भी निकम्मी साबित होगी कि हमको फिर से एक बार नहीं मिलेगा नौकरी का जो चांस है? ये 10-10 12-12 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, है ना। मैं फार्मासिस्ट कैडर से हूँ, हमारी 2018 में भी कैंसिल हुई थी, 2023 की वैकेंसी आई, उसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने लटका दिया। अब फिर से बीजेपी गवर्नमेंट से उम्मीद करके और फिर वही धरने जैसी स्थिति पे आना पड़ रहा है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो ब्यूरोक्रेसी को छोड़ के मंत्री महोदय खुद संज्ञान लें और कुछ निर्णय लें ताकि हम अपने घर जाएं, हमको नियुक्ति मिले, हमारी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो, यही कहना है सरकार से। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम कल्पना गरवा, मैं चूरू से हूँ। अब आपका क्या रुख है इस बार? सर बात ये है कि पिछले 22 दिन से 23वां दिन चल रहा है, जैसा कि आप सबको पता है, और मीडिया कर्मी बार बार हमारी कवरेज कर रहे हैं। आपके लिए पहले तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज है वो जनता तक, सरकार तक पहुंचा रहे हो, और आपकी वजह से हम बैठे हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हो कि 23वां दिन है आज, और आज जो प्रदर्शन देखा है आपने, मीडिया में गया, फर्स्ट इंडिया न्यूज पे भी न्यूज चली है, तो आपने जिस प्रकार का प्रदर्शन देखा है वो कोई प्रदर्शन नहीं है। ना ये हम गुंडा बनने हैं, ना गुंडागर्दी करने हैं, ना राजनीति करने हैं, ना हाईलाइट होने हैं। ये सिर्फ वो दर्द है जो हमारी बहन वेंटिलेटर पर कल जिंदगी और मौत के बीच कुछ पलों के लिए जी रही थी। हमने उसकी हालत देखी है, कुछ पर्सन्स मिलने भी गए थे उससे, उसके माँ बाप की जो हालत हमने देखी है, उसको देखकर वो दर्द उमड़ा है यहाँ पे। तो हम ये कहते हैं कि हमें 3 बजे तक का टाइम दिए, हम उनको 4 बजे तक का टाइम देते हैं। जब तक अगर हमारे पास डेलीगेशन, किसी प्रकार का डेलीगेशन नहीं होता है, तो ये सीफू का जो गेट है, हमने अंदर तो जाने दिया, लेकिन बाहर आने के सारे रास्ते इनके बंद कर देंगे और ये गेट को ताला लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या है, जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने हमें चक्रव्यूह में फंसाया है, हम बीजेपी सरकार को नहीं फंसाने देंगे। हमने उनको वोट दिए, बीजेपी सरकार को शासन में लेके आए हैं, तो उनको हमारा काम करना पड़ेगा। हम उनकी आवाम है, वो हमारे राजा, उनको मानना पड़ेगा। हम नियुक्ति मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, उनको काम करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास संकल्प है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास संकल्प है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। थैंक यू सर। देखो, इन्होंने कहा इनके पास संकल्प है, बहुत अच्छा बोला इन्होंने। और ये आज इन्होंने कह दिया कि यदि 4 बजे तक कोई डेलीगेशन बातचीत करने के लिए नहीं आता है, तो सिर्फ को सारे कर्मचारी अंदर रहेंगे, ये बाहर रहेंगे, ताला लगा देंगे, ऐसा इनका कहना है। और इन सर से भी हम बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सर्वेश कुमार लवंसी आप है। कहाँ से आए हैं? जी, मैं 12 डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, एनओ कैडर से हूँ, नर्सिंग ऑफिसर। आज 23 दिन हो गए हैं सर धरने को, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। और अब आगे क्या है? आगे का प्रोग्राम यह है कि 4 बजे तक सीआई साहब ने हमें टाइम दिया है बात कराने के लिए। उसके बाद अगर नहीं होता है तो उग्र आंदोलन होगा। उग्र आंदोलन में हमने सिपो का गेट आज भी बंद किया था, और शाम को 4 बजे से परमानेंट बंद कर देंगे जहां तक हमारा काम नहीं होगा। आप कार्मिक अनशन पर हैं? यस सर। आप कहाँ से आए? मैं बीकानेर से आया हूँ। बीकानेर से आए हैं। मैं फार्मा कैडर से दीपक कुमार छंगानी हूँ। ये धरना प्रदर्शन हमारा 23 दिन से चल रहा है। 23 दिन में अब यार राम राज्य की भी सरकार आ चुकी है। आपके पांडाल में राम राज्य के जय श्री राम के झंडे लगे हुए। थोड़ा कैमरा पर्सन दिखाइएगा जरूर। जो भाजपा सरकार कहती है जय श्री राम, राम राज आ चुका है, लेकिन यार राम राज नहीं है ये, यहाँ पर तो आंदोलन राज चल रहा है। सर, ये सरकार की एक विफलता है। जिस प्रकार से सरकार ने कहा था कि हम आते ही नियुक्तियां देंगे और जो भर्ती प्रक्रिया पुरानी है उसको चालू करेंगे, मगर सरकार अभी तक अंधी और गूंगी हो रखी है। यहाँ पे 23 दिन से हमारे साथी लोग, सभी ऑटो कैडर के साथी हड़ताल पर बैठे हैं, मगर सरकार किसी प्रकार की सुध नहीं ले रही है। मैं सरकार से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज हमारे ये जो आंदोलन का 23वां दिन है, हमने पहली बार जो सिपू का गेट बंद किया है, ये 4 बजे और बंद करेंगे। यदि सरकार फिर भी नहीं मानती है तो अगला हमारा पड़ाव होगा स्वास्थ्य भवन। हम स्वास्थ्य भवन के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और स्वास्थ्य भवन का भी घेराव करेंगे। उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानती तो हमारा तीसरा पड़ाव होगा विधानसभा, और विधानसभा को भी घेरेंगे। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम विनोद मीणा, मैं फार्मासिस्ट कैडर से हूँ, और हमारे चिकित्सा विभाग की 8 कैडरों की भर्ती की नियुक्ति को लेकर हम सीपू धरना के बाहर अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हैं, और कार्मिक अनशन का आज हमारा 16वां दिन है। और अभी सरकार की हठधर्मिता इतनी है कि आज हमको बैठे हुए यहाँ पे 23 दिन हो गए हैं। सरकार ने सिर्फ एक बार वार्ता की है, जो भी सकारात्मक वार्ता नहीं हुई, नकारात्मक वार्ता हुई है। और आज तक हमारे पास सरकार की ओर से कोई दोबारा वार्ता का न्योता नहीं आया है, और ना ही कोई सकारात्मक रुख दिया है, ना कोई सकारात्मक कोई मैसेज दिया है। और हमारे साथी आज मतलब लगातार 16 दिन से कार्मिक अनशन बैठे हुए हैं। हमारा
अनिश्चितकालीन धरने का 23वां दिन है। हम पहले सोच रहे थे कि कांग्रेस की सरकार है, उसने नियुक्ति नहीं दी, तो हम की बीजेपी की सरकार लाएंगे तो वो नियुक्ति देगी। हम सोच रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार है, तो हमारी वैकेंसी स्पीड दौड़ेगी और जल्दी नियुक्ति मिलेगी। लेकिन शायद सरकार का ऐसा लगता है कि सरकार का इंजन का अलाइनमेंट खराब हो गया है, इसलिए सरकार का इंजन का अलाइनमेंट खराब हो गया है। जब भी तो हम यहाँ 23 दिन से बैठे हैं और हमारी कोई सरकार वार्ता नहीं बोल रही है। हमारी बहन है यहाँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर मतलब कड़ाके की ठंडी में बैठी हुई है और यहाँ से कोई आदमी निकल नहीं सकता, वहां पे हम रुके हुए हैं और यहाँ कोई आदमी बैठ नहीं सकता, वहां हम बैठ के पानी पी रहे हैं। और इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात होगी। और सरकार हमारी तरफ से कोई सुनवाई नहीं कर रही है, ना ही कोई सकारात्मक जवाब दे रही है। चिकित्सा विभाग में 8 कैडरों में से 7 की तो प्रोविजनल सूची जारी हो गई है, उनकी नियुक्ति सूची आना बाकी है। और फार्मासिस्ट की प्रोविजनल सूची आज तक आई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फार्मासिस्ट की 12 साल हो गए, 12 साल में एक भी भर्ती नहीं हुई है अभी तक। सरकार ने ये अधिकारियों ने मुहर्रा बना लिया है कि सरकार की फार्मासिस्ट भर्ती को कैसे अटकाना है। हमारी सरकार से ये मांग है कि फार्मासिस्ट भर्ती की प्रोविजनल सूची जारी करो, छोटे कैडरों की नियुक्ति सूची अति शीघ्र जारी करो और हमारे जो भी नियुक्ति प्रक्रिया का जो कैलेंडर है वो अति शीघ्र जारी करो। उसके बाद ही हम यहाँ पे धरना खत्म करेंगे। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारे धरना अनिश्चितकाल के लिए चलता रहेगा और हम इसको उग्र आंदोलन की ओर लेके जाएंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। आपका क्या कहना है सर? यहाँ हम ना चिकित्सा विभाग की संपूर्ण 8 कैडरों की भर्ती के लिए 18 तारीख से हम धरने पे हैं। आज हमारा धरने का 24वां दिन है। हम धरने पे कंटिन्यू बैठे हुए हैं। हम एक टाइम खाना खाते हैं। टोटल कर्मी अनशन पे बैठे हुए हैं, जिसमें 11 हमारे कंटिन्यू डेली बैठते आ रहे हैं, रिपीटेड होते जा रहे हैं। हमें बजरंग सरकार से ये आदेश है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। और हमने संविदा पे रह के इतनी सेवा कर दी कि जब हमें इस मोड़ पे आ गए हैं कि हमें हमारे घर वालों ने हमें ट्रेनिंग करवा दी, लेकिन हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते इस बेस पे। तो सरकार से ये अनुरोध है कि जितना हो सके उतना हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। ये इनका कहना ये है कि सरकार जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे। और भी हम देखो बहुत सारी लड़कियां महिलाएं आई हुई है। अच्छा, इनसे बातचीत करेंगे जो अपने छोटे से बच्चे को लेके आए हैं और करीब 2 साल का इनका बिटिया है। ये आप कहाँ से आए? मैं जयपुर से आई हूँ, जयपुर में रहती हूँ। जी, किसके लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब के लिए। सारा काम हो चुका है हमारा, सिर्फ नियुक्ति देनी है। तो नियुक्ति देने में गवर्नमेंट को इतना टाइम क्यों लग रहा है? अच्छा, इसके लिए यदि हाँ जी। सरकार ने नहीं सुनी तो अब क्या करेंगे आप? कोई दूसरा फंडा अपनाएंगे। अच्छा, देखो ये कह रहे हैं कि यदि सरकार ने नहीं सुनी तो कोई दूसरा उग्र रूप हम आंदोलन करेंगे और सरकार को चेतावनी देते हैं कि यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम उखाड़ के फेंक देंगे। जिस तरह से हम आपको सत्ता में लेके आए थे उस सत्ता से हम सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं, ऐसा इन आंदोलनकारियों का कहना है। ये सिर्फ नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ है, इसमें नर्सिंग भी है, लैब टेक्नीशियन भी है, रेडियोग्राफर भी है, फार्मासिस्ट भी है। ये टोटल 8 कैडर की भर्तियां हैं। प्रोविजनल सूची जारी हो चुकी है लेकिन वो अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहा है। कहीं न कहीं अधिकारी और मंत्री के बीच में तालमेल नहीं है। ये पहले कांग्रेस की सरकार थी, आचार संहिता आने की वजह से ये नियुक्तियां रोक दी गई। अब आचार संहिता भी हट गई, नई सरकार भी आ गई है, लेकिन अभी तक कोई इनके बीच में कोई कड़ी नहीं बैठी है। इनको कोई आश्वासन नहीं मिला, ना मौखिक ना लिखित में आश्वासन मिला। ये चाहते हैं कि सरकार हमको आचार संहिता, लोकसभा की आचार संहिता लगने से पहले हमें नियुक्ति दे। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।